आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है एंड वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के स्टॉक्स जीनियस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो फिलहाल 1 डे 3% रिटर्न दे रहा है। यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दूं कि स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज है। आप देखेंगे काफ़ी डाइवर्सिफाइड सेक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन, गैस लाइन, वाटर लाइन एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखेंगे जो कंप्रेसर में कितना सारा स्मार्ट मीटर की जरूरत होता है। तो स्मार्ट मीटर रिलेटेड कामकाज है कंपनी का, और इसके अलावा काफ़ी डाइवर्सिफाइड सेक्टर में इसका प्रोडक्ट यूज होता है। जीनियस पावर ने यहाँ पे अभी क्या हुआ 1 ईयर 29% रिटर्न तो दे रहा है, लेकिन यहाँ से अभी बैक टू बैक रिटर्न कंटिन्यू दिया था। उसके बाद में यहाँ पे काफी टाइम तक वही स्टेज जोन में कंसोलिडेट किया, और यहाँ पे डेट देखिए 3 दिसंबर 2024 से लेकर 12 मार्च 2025 तक यहाँ पे 46% का गिरावट हुआ था। तो काफी बड़ा गिरावट हुआ था। तो उसके बाद में यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम से देखेंगे, अभी 5 डे 1 मंथ देखेंगे, थोड़ा सा अभी रिकवर होना स्टार्ट हुआ है। तो अभी जो यहाँ पे जो गिरावट हुआ है, तो अभी यहाँ पे बाय का मौका बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे अभी शेयर प्राइस किस कंडीशन में। जो शेयर प्राइस अभी है 290 रुपीज, तो अभी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। तो ए टू जेड डिटेल बात करेंगे, बेसिक तरीके से बात करेंगे। यहाँ पे बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे, ताकि आने वाला दिनों में अगर बुल मार्केट आता है तो अगर इस कंपनी के अंदर में वो क्वालिटी रहेगा, फंडामेंटल में, बिजनेस मॉडल एंड फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ा प्लस पॉइंट रहेगा, तो डेफिनेटली यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत रहेगा तो बुल मार्केट में इतना आसानी से ऊपर नहीं जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मस्त है जीनियस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो अभी जो शेयर प्राइस है 290, तो अभी देखते हैं ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। उसके लिए देखना होगा स्टॉक पी, यानी कि स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशो 44 है। इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करते हैं तो 44 है। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे कितना करेक्शन हो चुका है मैं आपको दिखाया था, 40% करेक्शन हो चुका था। जो अभी हाई प्राइस गया था, हाई प्राइस से अभी 40% करेक्शन मिल रहा है। तो अभी तो यहाँ पे 1 मंथ और 5 डे टू 1 मंथ देखेंगे, अभी यहाँ से थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे इस स्टॉक्स में कितना क्वालिटी है वो चेक करेंगे, क्योंकि बहुत ही अभी छोटा कंपनी है। मार्केट कैप देखेंगे 8,815 करोड़ की कंपनी है, तो ऑलरेडी 40-50% करेक्शन हो चुका है। देखो स्टॉक मार्केट में बाय करने का सही मौका होता है अच्छे स्टॉक जब गिर जाए, और अच्छे स्टॉक्स तो तभी होगा ना इस वीडियो में जब आखिर तक पता चलेगा कि इस वीडियो में कितना प्रो एंड कॉन्स है, आई मीन कितना पॉजिटिव क्वालिटी है और कितना नेगेटिव क्वालिटी है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ। जो कंपनी में किसी भी कंपनी का सबसे ज्यादा बेसिक इंपॉर्टेंट होता है 96%। तो ईयर ऑन ईयर 96% ग्रोथ एक हाई सेल्स ग्रोथ है, क्योंकि एक मिनिमम स्टैंडर्ड है ना, मिनिमम 20% टू 30%, मिनिमम डिसेंट बोल सकती है। नेक्स्ट प्रॉफिट ग्रोथ 256%। तो यहाँ पे प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ के कंपेयर में प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे ज्यादा है ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पे देखो किसी भी कंपनी में जब सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ होता है ना, सेल्स ग्रोथ होगा तभी जाके प्रॉफिट ग्रोथ होगा, और अगर प्रॉफिट ग्रोथ तगड़ा होगा तभी जाके शेयर प्राइस ऊपर जाता है। ये तो स्टॉक मार्केट का बेसिक नींव है। एकदम किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो ये एक सिंपल चीज है। नेक्स्ट समझते हैं कंपनी का कर्जा। कंपनी का कर्जा यहाँ पे बहुत ज्यादा है भाई, 1173 करोड़ का कर्जा है। 8000 करोड़ की कंपनी है तो उसके हिसाब से कर्जा ज्यादा है। तो चलो कर्जा इक्विटी में देखते हैं 0.71, चलो ठीक है 1.0 से कम है, बट फिर भी कर्जा है। और उसके कंपेयर में रिजर्व देख लेते हैं कि रिजर्व कंपनी का बुरा वक्त में बहुत ज्यादा कम आता है, 1618 करोड़। तो ठीक है कंपनी में यहाँ पे रिजर्व भी काफी अच्छा है, तगड़ा है। तो इसके लिए डेट को थोड़ा यहाँ पे कवर कर दिया। नेक्स्ट समझते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का कंसिस्टेंसी जानने की, कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ किस तरीके से मार्जिन निकलता है। तो 16.4 एक स्टैंडर्ड डिसेंट है, डिसेंट स्टैंडर्ड है बोल सकते हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेटेस्ट क्वार्टर 19.3, तो पहले से यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो उससे पता चलेगा कि कंपनी में कंसिस्टेंसी कैसे प्रॉफिट निकलता है, तभी जाके शेयर प्राइस ऊपर जाएगा ना भाई। प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर ऑन ईयर आप ध्यान से देखिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2013 में 11% था, और अभी 2024 में कितना 11%। तो ईयर ऑन ईयर मतलब उस टाइप का मेंटेन करके रखा है। बट यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ 16%, तो यहाँ पे अभी बढ़ रहा है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जाके देखेंगे तो वहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। बट मैं एक चीज बता दूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10 to 11% एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखा है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी के अंदर में एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रहा है। तो चलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख, यहाँ पे क्वार्टर में देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे सब क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर आता है। तो चलिए देखते हैं 2021 में 11% और अभी 2024 में 17%। तो भाई यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ध्यान से देखेंगे बीच में थोड़ा सा डाउन हुआ था सितंबर 2023 में, और उसके बाद यहाँ पे बैक टू बैक बढ़ रहा है। दिसंबर में तो एक 19 एक बड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगा है। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बढ़ रहा है। तो अभी तक तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव मिला। तो चलिए नेगेटिव पॉइंट कुछ ढूंढते हैं कंपनी का। यहाँ पे दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया यहाँ पे, प्रोमोटर होल्डिंग 39.4%। तो यहाँ पे अगर एक 50% होता तो मैं इसको एक ज्यादा स्टैंडर्ड और ज्यादा बेहतर मानता। तो मैं यहाँ पे कुछ बड़ा अमाउंट के बारे में सोच सकता था। यहाँ पे थोड़ा सा मैं किसी भी कंपनी को चलाता है कि प्रोमोटर, तो प्रोमोटर यहाँ पे देखते हैं कि कब कितना स्टेक था, 50% स्टेक कब था। तो चलिए देखते हैं होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर मार्च 2024 50.45%,
तो मार्च 2022 में बहुत अच्छा था और अभी 2022 यानी दिसंबर 2024 में देखेंगे 39.39%। तो भाई यहाँ पे स्टेक कहाँ पे 50% तक कहाँ तक था, दिसंबर 2023 में देखेंगे ना 50.27% था। तो वहाँ से धीरे धीरे अभी डायलूट कर रहे हैं, मतलब यहाँ से शेयर स्टेक सेल कर रहे हैं। तो कितना सेल किया है, काफी बड़ा अमाउंट सेल किया। तो यहाँ पे तो क्या दिखाई दे रहा है भाई, नेगेटिव दिखाई दे रहा है। चलिए, और एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई प्रोमोटर ने अगर माल बेचे है तो खरीदा किसने है, पब्लिक ने खरीदा है तो बहुत नेगेटिव बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। एफआई यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर मार्च 2022 में 0.96% था और प्रोमोटर ने माल बेचना स्टार्ट कहां पे किया था, मार्च 2024 में। तो मार्च 2024 के पहले देखते हैं, दिसंबर 2023 में प्रोमोटर का था 2.05%। तो वहां से स्टेक काफी बढ़ चुका है, यानी कि प्रोमोटर ने जो भी माल बेचा है तो फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ पे खरीदा। तो यहाँ पे काफी प्लस पॉइंट दिखाई दे रहा है कि चलो अच्छा हुआ कि प्रोमोटर ने माल बेचे है कि पब्लिक के पास नहीं आया। यहाँ पे प्रोमोटर के भाई, प्रोमोटर बहुत ही स्मार्ट होता है, सॉरी आई मीन फॉरेन इन्वेस्टर बहुत ही स्मार्ट होता है। प्रोमोटर भी डेफिनेटली होता है भाई, कंपनी को चलाता है प्रोमोटर। तो आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ज्यादातर सब कुछ प्रोमोटर को ही पता रहता है। तो प्रोमोटर ने माल बेचे तो फॉरेन इन्वेस्टर को कुछ तो क्वालिटी समझ में आया, तभी जाकर यहाँ पे क्या किया, बाय किए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है कि नहीं किया है। बाय करने के बाद में यहाँ पे धीरे धीरे और होल्डिंग बढ़ाया है भाई, यहाँ से और पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है भाई। इसका ये मतलब नहीं कि आप स्टॉक को जाकर सीधा आंख मूंद के बाय कर लो, वीडियो को आप एंड तक देखो और स्टॉक मार्केट में यार स्किल डेवलपमेंट करो, समझने की जरूरत है। इमोशनल में आके बाय नहीं करना है। स्टॉक मार्केट में आप एप्लीकेशन में क्या करते हो, स्टॉक ओपन करते हो और वहां से बाय कर लेते हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। आप एक पेपर लो, पेन लो, फिर मैं जो बोल रहा हूँ उस चीजों को कंफर्म करो, डेटा चेक करो, फिर उसके बाद में आप खुद समझ जाओगे कि यार मुझे इस स्टॉक बाय करना चाहिए कि नहीं चाहिए और कितना अमाउंट में करना चाहिए। अगर ज्यादा रिस्की बनता है तो थोड़ा कम अमाउंट में करना चाहिए। अगर हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड है और यहाँ पे कहीं सारा पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देता है तो थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में खरीदेगा। तो स्टॉक मार्केट को यार खरीदने का एक आर्ट होता है, एक स्किल्स होता है, तो वो स्किल्स डेवलपमेंट करने की जरूरत है। तो चलिए यहाँ पे मेन पॉइंट पे आते हैं, मैं अदर पॉइंट बहुत ज्यादा ऐड कर देता हूँ। डोमेस्टिक इन्वेस्टर मार्च 2022 में 5.38% और अभी दिसंबर 2024 में भी 3.57%। तो पहले से थोड़ा सा डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने यहाँ पे डायल्यूट किया है, तो कोई बात नहीं। बट इतना 8,000 साढ़े 8,000 करोड़ की कंपनी में अभी भी 3.57% स्टेक होल्ड करना कोई इतना छोटी बात नहीं है। चलिए यहाँ से एक चीज पता चलता है कि भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है, ओवरऑल नो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रोमोटर ने जैसा बेचा यहाँ पे एफआई ने खरीद लिया और एफआई यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है। पब्लिक होल्डिंग इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। पब्लिक होल्डिंग अगर अचानक बढ़ जाता है और अचानक घट जाता है तो समझ लीजिए कुछ यहाँ पे वॉलिटिलिटी पता चलेगा। पब्लिक होल्डिंग अचानक अगर बढ़ जाता है ना तो वहां पे थोड़ा डेंजर जोन बन जाता है। कैसे कि वहां पे देखने का कि प्रोमोटर भी माल बेच रहे हैं, साथ में फॉरेन इन्वेस्टर भी बेच रहे हैं और अगर डीआई भी बेच रहे हैं और पब्लिक होल्डिंग बढ़ रहा है तो भाई वहां से निकल जाइए, आपके लिए गुड लक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे और एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जो प्रोमोटर स्टेक होल्डिंग है 39%, उतना के अंदर में प्लेज परसेंटेज यानी कि किसी बैंक के अंदर 66.7% यार गिरे रखा है। यार ये बिल्कुल मुझे मतलब नेगेटिव कर दिया। सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, ठीक है, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर ग्रोथ है आने वाले दिनों में प्रोडक्ट में डेफिनेटली, मतलब वो डिमांड है। लेकिन यहाँ पे प्लेज है थोड़ा सा नेगेटिव। इसका ये मतलब नहीं कि शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, हो सकता है कि कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ा तो यहाँ पर एक्सपेंशन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ा तो इसकी वजह से यहाँ पे प्लेज रखा है। तो अभी आगे ट्रैक करना होगा कि कंपनी किस तरीके से कर्जा चुका रहा है, प्लेज रिकवर कर रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा ट्रैक करना होगा। और इस स्टॉक में यार रिस्क बन रहा है तो इतना ज्यादा बल्क में बिल्कुल भी बाय मत कीजिए, अवॉइड कीजिए, क्योंकि प्रोमोटर स्टेक यहाँ पे 50% एक तो नहीं है, ऊपर से इतना ज्यादा 66% प्लेज है, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आरओसी यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 9.76, ठीक है, एक डिसेंट है। अगर 15% होता तो ज़्यादा मजा आ जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 15% एक मिनिमम तो डिसेंट हो ही जाता है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 5.95, तो यहाँ पे थोड़ा सा लो दिखाई दिया। एक साल का पी रेशो चार्ट है, तो यहाँ पे देखिए जो मीडियम पी निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 112। तो उसके कंपेयर में काफी नीचे आ चुका है भाई। अभी नीचे आके कंसोलिडेट करके अभी तो 5 डे और 1 मंथ में थोड़ा सा अपर ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट में जैसे थोड़ा सा गुड न्यूज आ जाता है भाई, ऑलरेडी गुड न्यूज आ ही गया है। एक गुड न्यूज बताऊं, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर है ना, बाय करना स्टार्ट कर दिए। फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे देखो 21 मार्च 7,400 करोड़ यहाँ पे बाय किए और 20 मार्च 3,200। बट इसका ये मतलब नहीं है, ऐसा लोचामी भी होता है यार। देखो अभी 2 दिन बाय किया, देखो अभी आज के दिन क्या पता चल 24 तारीख को क्या है वो डेटा देखना है। तो उसके बाद धीरे धीरे जितना आप डाइजेस्ट कर सको उतना धीरे धीरे ऐड ऑन करना है। और जितना रिस्की हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड कंपनी में है ना हमेशा, और स्मॉल कैप स्टॉक्स हो ना, तो अमाउंट हमेशा छोटा होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इससे पहले क्या होता था, फॉरेन इन्वेस्टर ने काफी दबा के माल बेचे थे, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा गिरावट हो चुका था। और हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर बेचारे, इनकी वजह से स्टॉक मार्केट इतना ज्यादा नहीं गिरा। लेकिन नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस जैसा स्टॉक 70-80% 90% गिर सकता था। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक देख लेते हैं, ईयर ऑन ईयर सेल ग्रोथ, जो किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मार्च 2013 में 652 करोड़ और मार्च 2024 में 1200 करोड़। तो यहाँ पे सेल ग्रोथ काफी तगड़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रेलिंग 12 मंथ यहाँ पे 1925 करोड़ और अभी एक क्वार्टर और ऐड होना बाकी है, तो 2200 करोड़ पे टच हो सकता है। और नेट प्रॉफिट 45 करोड़ था 2013 में और 2024 में कितना हुआ 112 और ट्रेलिंग 12 मंथ में 278%। तो यहाँ से भाई एक चीज क्लियर निकल जाता है कि इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में तगड़ा है। रिस्क बस कल इतना ही है जो प्रोमोटर का स्टेक कम है और ऊपर से थोड़ा कर्जा है, थोड़ा ऊपर से ज्यादा प्लेज है।
चलिए स्मार्ट मीटर का मैन्युफैक्चरिंग है तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 ईयर 5 ईयर में इतना ज़्यादा नहीं है, 3 ईयर 25%, 3 ईयर में भी इतना ज़्यादा नहीं है। टीटीएम यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ में 96%, और 10 ईयर 5 ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा डिमांड नहीं था। अभी तो रिसेंटली 1-2 साल से स्मार्ट मीटर का बहुत ज़्यादा मतलब रिकमेंड आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट यार बल्क में ऑर्डर दे रहे हैं। और अभी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर गैस की सभी में स्मार्ट मीटर आने वाला था कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इजीली हो जाए, कोई रीडिंग करने के लिए आने की जरूरत नहीं है भाई। ये डिजिटल दुनिया है तो डिजिटल टाइप तो काम आएगा। और इसके अलावा भी इंडस्ट्रियल में देखेंगे ना, स्मार्ट मीटर की बहुत ज़्यादा रिकमेंड है। तो चलिए यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ 256%, तो मैं आपको बताया ना ट्रेलिंग 12 मंथ सेल्स ग्रोथ के कंपेयर में प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे ज्यादा किया है, ज्यादा अच्छा बेहतर किया, और ऊपर से मैनेजमेंट ने अच्छा किया, खर्चा को यहाँ पे रिड्यूस किया है। एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको दिखा नहीं पाया, बहुत सारी चीजें दिखा नहीं पाता हूँ, वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो जाता है, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है, आधा अधूरा देखते हो, फिर वहां से यार स्किप करके निकल जाते हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिटर्न। रिटर्न हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिटर्न होगा, शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तभी जाकर रिटर्न देगा। तो चलिए समझते हैं, 1 मंथ 2% रिटर्न, 6 मंथ 32% गिरावट, और 1 ईयर 26% पॉजिटिव रिटर्न, और 3 ईयर 337% पॉजिटिव रिटर्न। नेक्स्ट 5 ईयर ओहो 1978% रिटर्न। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना हमेशा स्टॉक मार्केट में 3 ईयर 5 ईयर या 10 ईयर लॉन्ग टर्म में आप अगर नजरिए रखेंगे ना, तो स्टॉक मार्केट में क्या है ना, आप बेनिफिट कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? देखो कोई भी स्टॉक्स है ना, आप अगर मान लीजिए इधर कहीं हाई में बाई कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो क्या होता है, आपको कुछ अमाउंट प्रॉफिट बुकिंग करके हमेशा रखना चाहिए। 30% 100% में 30% अमाउंट हमेशा कैश में रखना चाहिए, ताकि यहाँ से अगर 30-40% गिरावट हो ना, तो महंगा माल सस्ता में आपको मिले ना, तो वहां पे बाय करो। और आपको साथ में देखना है इस तरीके से, जो मैं अभी वीडियो में बताया, फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस, फाइनेंशियल कंडीशन, बिजनेस मॉडल किस टाइप का है, आने वाला दिनों में उसका प्रोडक्ट का डिमांड है या नहीं है। प्रोडक्ट भाई अगर प्रोडक्ट का रिकमेंड ही नहीं होगा तो फिर उसका सेल्स कहां से होगा? अगर सेल्स नहीं होगा तो प्रॉफिट कहां से होगा? घंटा होगा। तो ऐसी चीज है, आपको थोड़ा प्रिडिक्ट करना पड़ेगा किसी भी स्टॉक्स में, तभी जाके आगे फ्यूचर में रिटर्न मिल सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आज रिटर्न दे दिया कि कल आगे उसका प्रोडक्ट अगर डिमांड ही नहीं रहेगा तो घंटा रिटर्न देगा, तो कुछ ऐसा है। नेक्स्ट, बस मुझे एक ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाना था यहाँ पे, डोमेस्टिक यानी कि इंडिया के अंदर में 89% का सेल्स है, यानी कि इंडिया के अंदर में ही मैक्सिमम रिकमेंड है, और एक्सपोर्ट ओनली 11% है। तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और टैरिफ वाला कोई मैटर ही नहीं है। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक्स में ना 3 से 5 साल तक अगर होल्ड करेंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। क्यों? और एक चीज है कि आप स्टॉक मार्केट में जितना डाइजेस्ट कर पाएंगे ना, उतना अमाउंट प्लीज इन्वेस्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपका कोई इंपॉर्टेंट अमाउंट है, आपका कोई शादी वगैरह ऐसा कोई इंपॉर्टेंट अमाउंट है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। भाई स्मॉल कैप स्टॉक्स है, छोटा खाटा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए ना आप लोग, यार रिसर्च कीजिए, समझिए, और हमेशा डाइवर्सिफाइड सेक्टर के अंदर में आपको पैसा ऐड ऑन करना चाहिए। कैसा नहीं किसी एक स्टॉक्स में बल्क में इन्वेस्ट कर दिया कि बस सब कुछ हो गया, बस यही सब कुछ रिटर्न देगा, भाई ऐसा नहीं है यार। यार किसी भी स्टॉक्स को दिल पे मत ले लेना, इमोशनल होकर टच में मत आ जाना। जब तक वो सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा दे रहा है, जब तक प्रोमोटर स्टेबिलिटी है, प्रोमोटर उस कंपनी को अच्छा से चला रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तगड़ा है, जिस तरीके से जो मैं एनालिसिस किया हूं, तो सारा बेसिक चीज अच्छा है, तब तक उस स्टॉक के साथ में जुड़ा रहना है। नहीं तो यार नहीं रहना है। जो आपका अपना है ना, वो पेरेंट्स, आपके फादर मदर, यार उनके साथ कभी दूरी बनाना नहीं है। अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो, या कैसा भी वक्त हो, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट तो यार ऐसा मत समझ लेना, उसको यार वाइफ मत समझ लेना, ठीक है ना। तो ये अगर बैड परफॉर्मेंस दे तो वहां से एग्जिट कर लेना तुरंत। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा लाइक कर लो। अब सब्सक्राइब 10,000 थोड़ा सा पूरा करना रिकमेंड है। और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके बताओ, कुछ अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया, गलत बोल दिया तो कमेंट करके बताओ यार, मैं रिप्लाई करूंगा और बेहतर करूंगा। और अगर पसंद नहीं आया तो यार लाइक मत करो, डिसलाइक ही करो, ताकि मैं और बेटर अपडेट करूँ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।